भारत जिसके हर कण कण में राम सिया का वास है, हर एक सांसें जिनके नाम से धड़कती है। तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं कहा, पूरा ब्रह्मांड ही राम सियामय है। सिया राम मैं सब जग जानी, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत कथा अनंता। उस अनंत परमात्मा की अनंत कथा के सागर से हम लाए हैं आपके लिए कुछ अमृत की बूंदें, जिसने सनातन सभ्यता और संस्कृति की अमर अविनाशी आधारशिला रखी। जो दो दिखते हैं लेकिन है एक ही, एक शरीर है तो दूसरी चेतना। सिया राम के राम सिया के। मधुर सरस अरु अति मन भावन, सोहति सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। रघुबर प्यारी लाडली, लाडली प्यारे राम। कनक भवन की कुंज में बिहरत है सुखधाम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। एक दिया है तो दूध जाबाती, एक दूजे बिन है नाम मधुरे। करुण कहानी, एक है चंदन तो दूजा पानी। महाराज जनक अपनी प्रजा के सुख समृद्धि के लिए खेत में हल चलाकर वर्षा की कामना करते हैं। अचानक हल के अग्रभाग से भूमि से प्रकट होने वाली कन्या सीता, जिसके आत्मबल और शौर्यता में स्वयं धर्म की शक्ति प्रवाहित थी। उसका धनुष पिनाक विशाल और भारी, जिसे विश्वकर्मा जी ने रचा और शिव जी ने जनक जी के पूर्वज देवव्रत को सौंपा। जिसे 5000 बलशाली पुरुष हजारों अश्व मिलकर उठाते हैं, उसे सीता ने उठाया। जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर होगा। पराक्रमी अनेक, लेकिन गर्व और बिखरी शक्तियां पर सामर्थ्य किसी में नहीं। तभी आगे बढ़े राम।
धनुष उठा और भाग्य ने करवट ली। एक योगी के आत्मबल ने विशालता भरी गर्व को चुनौती दी और महाराज जनक जी ने पराक्रमी पुरुष से सीता का विवाह किया। अयोध्या में चारों ओर शहनाइयों की मंगल ध्वनियां गूंज रही हैं। अयोध्यावासी प्रसन्नता से नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो जन जन में उत्साह है, उल्लास है उस एक शुभ मांगलिक पल का। लोक मंगल के लिए वेद मंत्र की ध्वनि से देवताओं का आवाहन किया जा रहा है। ढोल, संगीत, कलशों से स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। लगता है समस्त देवलोक अयोध्या की धरती पर उतर आया हो। आज अयोध्या की गलियां हर द्वार वंदनवार से सजी हैं। प्रतीक्षा है शुभ लग्न मुहूर्त का। किसके लिए? श्री राम के लिए, राज्याभिषेक के लिए। गुरुदेव, आज वह शुभ दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा जन्मों जन्मों से थी। सत्य कहा राजन, धर्म का आरोहण उत्सव है। यह प्रजा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। कोटि कोटि हृदयों को आनंद प्रदान करेंगे राजा राम। लेकिन जहां दीपक जलता है उसी के नीचे अंधेरा भी होता है। महल के एक कक्ष में षड्यंत्रों का जाल बुना जा रहा था। मंथरा, तुम इतनी व्याकुल और गंभीर चिंता में क्यों हो? तुम पर दुखों कष्टों का पहाड़ गिरने वाला है, विपत्तियों की गाज गिरने वाली है। कल राम राजा बन जाएंगे और तुम्हारी संतान और तुम तुम्हारी संतान राम और कौशल्या की सेवक बन जाओगी। तू स्वभाव से कुटिल है री मंथरा, इसीलिए ऐसा सोचती है। तो मैं कुटिल स्वभाव की हूं, इस पर विचार करो महारानी। कल कौशल्या महारानी बनेंगी और आपको उनके आदेशों का पालन करना होगा। मेरा राम मुझे दीदी कौशल्या से अधिक प्रेम करता है। वो धर्म पर चलने वाला है, अपने अनुज भाइयों को पिता समान प्रेम देने वाला है। दीदी कौशल्या ने सदा मुझे बहन से अधिक ममता और स्नेह दिया है। पुनः ऐसी बातें मत करना, अन्यथा दंड की भागी होगी। उपजे, मेरी भोली रानी सौतन ही होती है। जिसे तू प्रेम समझती है वह मात्र दिखावा है तुम्हें मूर्ख बनाने का। राम दिखता भला और आदर्शवादी है, पर मन का कपट उतना ही गहरा है। एक दिन भरत के साथ तुम्हें भी राज्य से बाहर करने का षड्यंत्र अवश्य करेगा। रानी, अभी समय है। मंथरा, आज मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक है। तुम्हें लज्जा नहीं आती ऐसी अशुभ बातें करते हुए? मुझे चाहे जो समझो रानी, पर मैं सदैव तुम्हारे हित की ही बात करूंगी। एक बात बताओ, भरत और शत्रुघ्न को बुलाने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई? उन्हें संदेश भिजवा दिया है महाराज ने। दोनों भाई ननिहाल से चल भी चुके हैं। भोली रानी, यही तो महाराज की चाल है। सांप भी न मरे और काठी भी न टूटे। संदेश भी भिजवा दिया और समय पर पहुंचे भी न सके। क्या षड्यंत्र रचा है? देख मंथरा, अब मुझे और परेशान मत कर, यहाँ से चली जा। यही होता है, जिसकी भलाई सोचो वही बुरा समझता है। भलाई का समय ही नहीं। यदि महाराज तुमसे सच में अधिक प्रेम करते हैं तो परीक्षा ले लो, तब तुम्हें सच्चाई समझ में आ जाएगी। मैं सत्य हूँ या जिन पर तुम्हें इतना विश्वास है? सत्य तो कह रही है मंथरा, एक बार परीक्षा लेने में बुराई ही क्या है? मंथरा के विषैले शब्द अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोमल मानवीय हृदय में बुराई सद्गुण से कहीं अधिक तेजी से फैलती है। मेरी प्यारी मंथरा, आओ बैठी मेरे पास। अच्छा ये तो बता, महाराज की परीक्षा लूं तो कैसे लूं? बेटी, मैं ऐसा चाहती नहीं, लेकिन सत्य को कसौटी पर कसना भी आवश्यक है। तुम्हें देवासुर संग्राम में महाराज के दिए हुए 2 वर याद हैं?
अच्छी तरह याद है मंथरा, लेकिन क्या वरदान मांगू? राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य। नहीं, जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया उसी को वनवास? कोई दूसरा उपाय बताओ। जब महाराज ने भरत शत्रुघ्न को ननिहाल भेजा, क्या कौशल्या को वैसी पीड़ा हुई जैसी तुम्हें हो रही है? तू रानी होकर भी सत्य की राजनीति नहीं समझ पाई। अभी भी समय है, प्रपंच समझ लो बेटी। लेकिन 14 वर्षों का वनवास ही क्यों? कम क्यों नहीं हो सकता मंथरा? राज्य के नियम अनुसार यदि राजा 14 वर्षों तक राज्य से बाहर रहे, 14 वर्षों के बाद राज्य करने का अधिकार स्वयं समाप्त हो जाता है। तू तो बड़ी सयानी है मंथरा, तुझे इतना ज्ञान कहाँ से आया? ध्यान से सुनो। कोप भवन में जाकर कुपित होकर मैले कपड़े पहनकर शोकमय हो जाना। महाराज तुम्हारी ऐसी दशा देखकर सहन नहीं कर पाएंगे। यही अवसर होगा तुम्हारे लिए 2 वरदान मांगने का। लेकिन ध्यान रखना रानी, महाराज प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे, तुम दृढ़ रहना। रानी, नदी से पानी बह जाने पर बांध बांधने का क्या लाभ? रोक लो राम का राज्याभिषेक। मंथरा के विषैले शब्दों से उत्तेजित होकर रानी को प्रवेश करती है। कभी सम्मान के प्रतीक माने जाने वाले गहने अब बिखरे पड़े हैं, आने वाली संकट के मूक गवाह। महाराज दशरथ प्रवेश करते हैं और सामने का दृश्य देखकर उनका हृदय चकनाचूर हो जाता है। कैकेयी, तुम यहां कोप भवन में? बताओ किसने तुम्हारी निंदा की, अप्रिय व्यवहार किया? देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। उठो मेरी प्रिय रानी, उसे मैं कठोर दंड दूंगा, चाहे मैं स्वयं ही क्यों ना हूं। कहीं आपको किसी चिंता या रोग ने पीड़ित तो नहीं किया है? मैं तो तुम्हारे अधीन हो प्रिय, अपना मनोरथ स्पष्ट करो। जहां तक सूर्य का चक्र चलता है, द्रविड़, सौवीर, सिंधु, दक्षिण के सभी प्रदेश, अंग, वंग, मगध, काशी, कौशल, सब समृद्धशाली प्रदेशों पर मेरा राज्य है। तुम सब कुछ मांग लो मेरी प्रिय रानी। महाराज, मेरे साथ न तो किसी ने अप्रिय किया, न ही निंदा। मेरा एक मनोरथ है, वो जिसकी पूर्ति आप कर सकते हैं, किंतु उसके लिए आपको प्रतिज्ञा करनी होगी। क्या तुम्हें नहीं मालूम, राम के अतिरिक्त यदि मैं किसी से सबसे अधिक प्रेम करता हूं तो वह तुम हो। इसलिए मैं उन्हीं श्री राम की शपथ खाता हूं, तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। अपना मनोरथ बताओ कैकेयी नंदिनी। सब देवता सुनो। महातेजस्वी, धर्म प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञा, रघुकुल शिरोमणि, अयोध्यापति महाराज मुझे वर देने का वचन दे रहे हैं, आप सभी साक्षी बनो। देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था, याद है? हे रघुकुल नंदन, कहीं भूल तो नहीं गए? अवश्य याद है। मनोरथ स्पष्ट करो देवी। सूर्य और चंद्र, ग्रह, नक्षत्र अपनी गतियां बदल सकते हैं, किंतु रघुवंशी दशरथ अपनी शपथ नहीं बदल सकता, चाहे प्राणों की बलि क्यों न देनी पड़े। सोच लो महाराज, फिर न कहना हमने अवसर नहीं दिया आपको। सूर्यवंशी अपना निर्णय नहीं बदलते। सुंदरी, अपने 2 वर मांगो। तो सुनो महाराज, प्रथम वर मेरे पुत्र भरत का अयोध्या का राज्य और मान, और दूसरा आपके प्रिय राम को, और दूसरा आपके प्रिय राम को 14 वर्षों का वनवास तपस्वी रूप में। नहीं, ऐसा वर मत मांगो रानी। कैकेयी, तुझ में इतना विष किसने भर दिया? राम तो त्याग, धर्म और सत्य की मूर्ति है। यह कुलघाती विचार त्याग दो, हट छोड़ दो प्रिय, कोई और वचन मांग लो। राम मेरे प्राण हैं। तोड़ दीजिए अपनी शपथ महाराज, नष्ट कर दीजिए रघुकुल की वचन परंपरा को। अभाग्नि, जिस राम ने सदैव तुम्हारी सेवा, सम्मान, कौशल्या, सुमित्रा से अधिक किया, सभी जनों, गुरुओं, माता पिता को अपने अधीन करने की क्षमता है। अभाग्नि, जिस राम ने सदैव तुम्हारी सेवा, सम्मान, कौशल्या, सुमित्रा से अधिक किया, तुझे ऐसे घृणित विचार सोचते हुए भी लाज नहीं आई? उनको देश निकाला देने की इच्छा क्यों हो रही है? केवल राम ही
तुम्हारे लिए है, भरत के लिए। ऐसी पीड़ा नहीं आपके हृदय में। मृगनयनी, ऐसे दुराग्रह त्याग दो, भरत को राजा बना दूंगा। अपने निर्णय पर पुनर्विचार करो देवी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। अब धर्म हो या अधर्म, सच हो या झूठ, पाप हो या पुण्य, मेरी दोनों वरदान अटल है। यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो मैं विष पीकर अपने जीवन का अंत कर लूंगी। महाराज रानी के ऐसे शब्दों को सुनकर रोते गिड़गिड़ाते रहे और शोक में डूबकर राम राम कहते हो। शैया पर गिर पड़े। लेकिन रानी के हृदय में दया नहीं जागी कर वह चट्टान की तरह निर्दयता से अडिग रही। प्रभात होते ही राजमहल में अनिष्ट की आहट हर हृदय में गूंजने लगी है। राजकुमार राम महाराज की स्थिति अत्यंत गंभीर है। वे निरंतर आपका नाम ले रहे हैं। मैं समझ गया। श्वेत वस्त्र धारण किए गोप भवन में प्रवेश करते हैं, जहां मौन भी विलाप कर रहा था। अगले एपिसोड में देखें राम, लक्ष्मण, सीता, उर्मिला का चरित्र जो आपने पहले कभी ना देखा ना सुना। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? भारत दर्शन पर आप और क्या देखना चाहते हैं? कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। जय सिया राम।